अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 9th एजे के बोर्ड मीरपुर एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 to 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए लिख लिया है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पहले 1 to 6 क्वेश्चन जो थे वो हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th। तो बच्चों, हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में वंस अगेन मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। x प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए एक्स इंटू x डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए एक्स। अब हमने देखने कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो डिवीजन का साइन है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और ये दो लाइक फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। तो हमें पता है कि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो वहाँ हमेशा एलसीएम लिया जाता है। इसके डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। जहाँ कोई डिजिट, कोई एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होता, कोई फैक्टर नहीं होता, वहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं और अंडरस्टूड है कि 1 होता है। तो यहाँ पे हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो हमेशा मैं लेती हूँ, आप अपने तरीके से ले सकते हैं जैसे आप इजी समझें। तो मुझे यहाँ पे 1 प्लस ए एक्स है इसका डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी मुझे 1 प्लस ए एक्स चाहिए। तो मैं उस 1 प्लस ए एक्स को नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिनोमिनेटर में भी 1 से 1 प्लस ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट ए 1 प्लस ए एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 के साथ ए 1 प्लस ए एक्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 प्लस ए एक्स आ गया। मैंने जिस एक्सप्रेशन को, जिस फैक्टर को आप नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसको मैं, ये जो दूसरे वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन है, इसको मैं एज इट लिख देती हूँ। एक्चुअली दिस इज़ नॉट फ्रैक्शन, हम इसको कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशंस हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फ्रैक्शन कहती हूँ। 1 प्लस ए एक्स इंटू, अब इसलिए ये मैंने किया ताकि इनके नोमिनेटर्स को ऐड करना मेरे लिए आसान हो जाए और आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पे मैं इसको लाइक फ्रैक्शन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे 1 प्लस ए एक्स यहाँ पे भी चाहिए। तो 1 प्लस ए एक्स को मैं नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से, 1 से मल्टीप्लाई करने से इटसेल्फ आ जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में भी इटसेल्फ आ जाएगा। माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए एक्स इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ। मेरा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस ए एक्स और नोमिनेटर को एज इट लिख देंगे हम। मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ या बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू 1 प्लस ए एक्स, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, प्लस ए माइनस एक्स। देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पे एलसीएम ले लिया 1 प्लस ए एक्स। इन दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं चूंकि दोनों लाइक डिनोमिनेटर्स हैं। और नोमिनेटर को x इंटू 1 प्लस एक्स मैंने एज इट लिखा, यहाँ पे प्लस का साइन, a माइनस एक्स। यहाँ पे भी बच्चों डिवाइडेड बाय, इसका भी मैं एलसीएम ले लेती हूँ 1 प्लस ए एक्स और नोमिनेटर को एज इट लिख देंगे 1 प्लस ए एक्स माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स में आगे जाके इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अभी चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तो हम ब्रैकेट भी साथ लगा देते हैं। हम अगले स्टेप में जाके ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। और बच्चों, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। तो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी जो x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए में लिखना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे साथ चलेगा।
तो हम मूव करते हैं दूसरे पेज पे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं x डिवाइडेड बाई ए बी साथ लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे नोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 से मल्टीप्लाई करें होगा तो x आ जाएगा बच्चों। x जब ax से मल्टीप्लाई होगा तो a को हम स्टॉर्ट में लिख लेंगे। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a इसी तरह, और माइनस x इसी तरह एज इट में लिखूंगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ax। और यहाँ पे साथ आ जाएगा बच्चों क्या, इनटू मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय a। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, और इसको भी मैं डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ 1 प्लस ax। एज इट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ax, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ax आ जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ चीज़ आपस में कोई जो है टर्म्स आपस में कट तो नहीं रही। ये प्लस से ये माइनस से आपस में कट जाएगा बच्चों, और उसके बाद ये प्लस ax माइनस ax आपस में कट जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं क्या बच जाएगा हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाय 1 प्लस ax मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय a। इसको भी मैं साइन को डिवीजन साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करती हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 प्लस ax नोमिनेटर में चला जाएगा, और जो नोमिनेटर की वैल्यू है वो हमारे पास बच जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 1 बच गया था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, चूँकि मैंने यहाँ पे डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल का मतलब है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है। मैं यहाँ पे आगे ही लिख लेती हूँ, इम्प्लाइज दैट, अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो यहाँ से अगर मैं a को कॉमन ले लूँ तो बच्चों अंदर मेरे पास बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस a की जगह बच जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ax मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय a, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, यहाँ पे बचा है हमारे पास बच्चों 1 प्लस ax डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम देखते हैं ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, और यहाँ पे a से कट जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बच गया है, x इंटू, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख लूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं बच्चों लिख सकती हूँ, और इस x को मैं स्टार्ट में ले आई हूँ, और मेरे पास डिनोमिनेटर में बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे मेरे पास बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। हमारे पास जो सिंपलेस्ट आंसर बच जाएगा हमारे पास x, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप लोग भी इसे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आई गोना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्वेश्चन को वंस अगेन लिख लेती हूँ, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर। देखने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। अभी विद इन 4 स्टेप्स जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक्स क्यूब जस्ट आप लोगों को फार्मूलाज आते हैं, और 2-3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हम हर एक जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसको जज करेंगे कि यहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जितनी पावर चाहें हम इसके साथ लगा सकते हैं, इसके स्क्वायर में लिख सकते हैं, जो कि 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 पावर 4 अप टू सो 1 पावर n 1 ही होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मी टर्म को ब्रेक कर लेते हैं, प्लस 2x माइनस एक्स, 2x में से x निकालेंगे यू विल गेट x, और 2x को जब x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, साइड वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा।
मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में मिड टर्म को ब्रेक करना सिखाया हुआ है, तो आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो 2 होल क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो मैं इसके लिए फार्मूला बनाने के लिए 4x स्क्वायर को ऐड भी करूँगी, सब्ट्रैक्ट भी करूँगी, आप कर सकते हैं -4x स्क्वायर। तो अगर मैं इससे नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और x का कॉमन फैक्टर है। यहाँ कोई फार्मूला नहीं बन रहा तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 बच जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, x है, इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा बच्चों x, तो यहाँ पे x एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी x बाहर आ गया है प्लस 2x, और यहाँ से 4 के साथ x था वो x बाहर चला गया है, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 4। अब हम यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे ए एक्स था, बी 1 था, तो मैं यहाँ पे साइड में फार्मूला भी लिख लेती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, अब डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो ये दो के पेयर में से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉमन फैक्टर है बच्चों एक्स, और अंदर बच जाएगा एक्स प्लस 2, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लूँगी, और यहाँ पे अंदर बच जाएगा, जिनके साथ नेगेटिव साइंस हैं उनके साथ पॉजिटिव साइंस आ जाएंगे, एक्स प्लस 2, और हमेशा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर हमेशा सेम होता है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी, ए हमारा x है, बी हमारा 2 है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 2x, सॉरी ये जो फार्मूला होता है प्लस वाला इसमें माइनस आता है, और प्लस बी स्क्वायर 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x पावर 4, और ये 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मिलके बन जाएंगे 8x स्क्वायर प्लस 16 इसी तरह, और -4x स्क्वायर। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। और इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेती हूँ, नोमिनेटर x से कट जाएगा, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में चला जाएगा, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1। देख सकते हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे -1 है, वही मैंने लिखा है, और यहाँ पे इसको एज इट लिख देते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय। अब अगर इसको मैं फार्मूला बनाऊं तो मैं साइड पे बना लेती हूँ, चूँकि ऐसे ही टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो यहाँ पे फार्मूला बन सकता है बच्चों x पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और 8 को इसको मैं छोड़ देती हूँ, तो 16 को मैं बना लेती हूँ 4 होल स्क्वायर, दरम्यान में आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर है और b हमारा 4 है। मैं देखती हूँ क्लोज करने से यही आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आता है x पावर 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर जो यहाँ पे है, और 4 का स्क्वायर होता है 16 जो यहाँ पे है। इसका मतलब है मैं इसकी जगह इसको अगर क्लोज करके लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं ये लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ 2x होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे मैंने फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन चुका है। ए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और बी हमारा 2x है, तो वो बन चुका है।
मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और इसकी डिनोमिनेटर में 1 बचा है, लिख दें, आपकी मर्जी, ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों मैंने आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख लिया, हम इससे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x+2 से कट जाएगा तो मैं देखती हूँ मेरे पास क्या बच जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बच जाएगा x-1 और x-1 आप उसमें कट जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास ये, इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी, मैं पहले a लिख लेती हूँ, a हमारे पास x प्लस 4 तो प्लस b हमारे पास 2x है, तो अगर मैं इसी को माइनस के साथ लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, a हमारे पास प्लस 4 और b हमारे पास माइनस 2x आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ, गौर से देखना इस चीज़ को आपने। एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारी a वाली टर्म है, ये हमारा a है और ये हमारा इस टाइम b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं एज इट लिख देती हूँ, प्लस 2x प्लस 4। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 बच गया है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसको अरेंज्ड फॉर्म में लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आगे पीछे करके लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हम देखते हैं कि इनमें से क्या चीज़ कैंसिल होती है, कौन सी टर्म जो है, कौन सी एक्सप्रेशन किसके साथ कटता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x, नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में कट गया है, कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे पास क्या बच गया है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म भी थी, उसको भी मैं साथ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, जो मैं लिखना भूल गई थी, ये आपस में कट जाएंगी और मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैं क्वेश्चन 1 सेकेंड लिख लेती हूँ, a डिवाइडेड बाय a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाय a पावर 4 माइनस b पावर 4 डिवाइडेड बाय a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था अगर फार्मूलाज आते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल नहीं है। फार्मूलाज चूँकि हम 4th-5th चैप्टर में हम पीछे यूज टू हो चुके होते हैं, तो यहाँ पे आके फार्मूलाज अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो यहाँ पे सारे जो है फार्मूलाज लग रहे हैं, फार्मूलाज लगा के हम इसे ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर नोमिनेटर को एक दूसरे के साथ, और फिर हम अपना सिंपलेस्ट आंसर लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, विद इन 3 to 4 स्टेप ये भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं फार्मूला ओपन कर लेती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2a हमारा a है, b हमारा b है, प्लस b स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ab मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं a पावर 4 माइनस b पावर 4 कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको मैं अरेंज फॉर्म में लिख लेती हूँ, a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं बच्चों तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब और यहाँ पे a प्लस बी है, तो मैं यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से a प्लस बी और यहाँ से भी a प्लस बी कॉमन आ गया, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर, चूँकि a प्लस बी बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर बच जाएगी इसकी पावर 2 माइनस 3ab बच जाएगा। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको नहीं ओपन करते, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय, इसको भी नहीं ओपन करते, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2ab प्लस का और माइनस का आपस में कट जाएगा, और मैं देखती हूँ मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे a डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास फार्मूला ओपन कर लेती हूँ, ए प्लस बी, ए हमारा ए स्क्वायर है और बी हमारा बी स्क्वायर है, और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, वही ब्रैकेट लगा लेते हैं, -3ab। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूं तो इसको हम ओपन कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूं तो नोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, होल स्क्वायर -3ab, और जो हमारा नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये इससे संपूर्ण हाथ हो गया है, और हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय नथिंग 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी, और साथ में ए प्लस बी होल स्क्वायर -3ab मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं एज इट लिख रही हूँ, -3ab डिवाइड बाय, एज इट इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये आप लोग ओपन भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि लास्ट पे ये सारी टर्म्स कैंसिल ही होंगी। तो मैं इसको इसलिए छोड़ रही हूँ चूँकि मेरे पास मुझे ये भी दिख रहा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है और -3ab है, ये आपस में कट जाएंगे, इस वजह से मैं ओपन नहीं करी। इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4ab, ये इससे कट जाएगा बच्चों, ये वैल्यू इससे कट जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बच गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, नोमिनेटर में बच गया a इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4ab में से जब 2ab निकालेंगे तो -2ab आ जाएगा। इसको भी मैं साथ लिख लेती हूँ, a इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, एक टर्म इसके साथ कट जाएगी तो मेरे पास सिंपलेस्ट आंसर आ जाएगा बच्चों a डिवाइडेड बाय a माइनस बी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सारी जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले फ्रैक्शन में इनके दरमियान माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये ऐड हो रही है। तो यहाँ पे हमें एक माइंड बन रहा है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं सोल्यूशन की तरफ मूव करती हूँ। आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिखना है, मैं नहीं लिख रही। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए मुझे इसकी डिनोमिनेटर में मुझे इनके पहले सबसे पहले जो हमेशा काम करती हूँ मैं इनके डिनोमिनेटर को सेम करूँगी। तो इसकी डिनोमिनेटर में मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तभी मैं इनके नोमिनेटर्स को ऐड कर सकूँगी। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करने से इटसेल्फ आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू, यहाँ पे मुझे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से वो इटसेल्फ आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं डिनोमिनेटर कॉमन कर रही हूँ, सेम कर रही हूँ, ताकि मुझे नोमिनेटर्स को ऐड करना आसान हो जाए। और हमेशा ही जहाँ पे भी ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है, तो मैं हमेशा डिनोमिनेटर्स को कॉमन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है और इजीली हो जाता है। एलसीएम वो जो आप एलसीएम लेंगे और आपको समटाइम समझ भी नहीं आ रही होती कि कौन सा एलसीएम आएगा इसमें से, इससे बेहतर यही है कि आप इसके
डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर लें, सेम कर लें, इनटू मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी x माइनस 1 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस वाई है तो ये भी मैं साथ लिख दूँगी, डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और यहाँ एज इट लिख दूँगी, चूँकि यहाँ कुछ भी मेरा डिनोमिनेटर जो मुझे चाहिए वही है, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनके साथ एलसीएम ले लेती हूँ ताकि मुझे डिनोमिनेटर्स को ऐड करना आसान रहे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नोमिनेटर्स को लिख लेती हूँ, एक्स एज इट लिखेंगे, एक्स वाई चूँकि इनके डिनोमिनेटर्स कॉमन हो चुके हैं, माइनस एक्स वाई। अगर मैं यहाँ पे नोमिनेटर की बात करूँ बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नोमिनेटर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होके x क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, नोमिनेटर में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ टर्म जो है वो आपस में कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है, एक्स वाई प्लस और माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच्चों बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं देखती हूँ x और y स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मेरे पास बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ की अगर बात करूँ तो वाई स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे, और उसके बाद हम देखें कुछ भी और नहीं कट रहा, यहाँ पे एक एक्स इस एक पावर से कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा बच्चों 1/, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं ब्रैकेट से हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देती हूँ, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास x, नहीं x कट गया है 1, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 और साथ में x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से मैंने देख के लिखा है x माइनस 1 x माइनस वाई है, सॉरी x माइनस वाई से कट जाएगा, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, तो मैं देख लेती हूँ मेरे पास क्या आंसर बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे भी नोमिनेटर में 1 डिवाइड बाई 1, और यहाँ पे बच गया बच्चों 2x डिवाइडेड बाई 1। इनको ना 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर जो है आ जाएगा बच्चों वो 2x आ जाएगा। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इससे मज़ीद हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन बहुत आसान था, जस्ट आप लोगों ने इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करना है तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। देखने से हमें लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल है, एक्चुअली मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा लेंथी होता है और आपने अपने माइंड को यूज़ करना होता है। जब आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं वंस अगेन क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। x पावर 4 प्लस x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है कि ये वैल्यू भी डिफरेंट है, एक्सप्रेशन भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अब हमें हाईएस्ट पावर वाला ये वाला इन दोनों के डिनोमिनेटर में चाहिए। हमने चूंकि इन तीनों के दरम्यान प्लस माइनस का साइन है तो इट मीन हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, हमने इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना है ताकि हम इनके नोमिनेटर्स को इजीली ऐड कर सकें। तो ये सॉरी यहाँ पे x पावर 2 है,
तो ये एक ही सूरत में मतलब एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी हो सकता है जब मैं यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करूँ किसको, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लूँ। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा करने से मेरे पास ये वाला आंसर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये इसी सूरत में एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा जब मैं इसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करूँगी, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये ऐसे ही रहेगी और इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं एज इट रख दूंगी चूँकि मुझे ये वाला एक्सप्रेशन इन दोनों के इसमें भी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी चाहिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ कि क्या ये एक्सप्रेशन बनता है यहाँ पे या नहीं। मैं मल्टीप्लाई आपके लिए यहाँ पे कर देती हूँ रफ वर्क में, इसको लेके मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, इसको आप खुद करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी माइनस एक्स क्यूब, जब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट एक्स स्क्वायर, जब एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट एक्स। उसके बाद 1 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी एक्स स्क्वायर, आप अपने तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। 1 को जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट 1। अब हम देखते हैं कौन सी टर्म्स एक दूसरे से कट रही हैं। ये इससे कट जाएगा और देन एक्स एक्स से कट जाएगा। मैं देखती हूँ मेरे पास क्या बचेगा, एक्स पावर 4 देन मेरे पास बच जाएगा बच्चों एक्स क्यूब भी किसी से नहीं कट, ये भी कट रहा है आपस में, मेरे पास बच गया है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो काम मैंने किया मैंने उसका प्रूफ भी दिया है कि आपने कैसे इसको इसके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं यही वाला आंसर आ जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेना आसान हो गया है। एलसीएम ये वाला आएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, चूँकि ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर यही आंसर आता है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आएगा, तो मैं इस वजह से यही कॉमन ले रही हूँ। तो नॉमिनेटर को एज इट लिख देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से ये इटसेल्फ आ जाएगा प्लस 1। यहाँ की अगर बात करूँ तो बच्चों ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जब मैं माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस 1, ये चीज़ खास ख्याल रखने हैं अपने इसका। प्लस यहाँ पे है प्लस, तो इसको एज इट लिख देती हूँ मैं। दिस विल बी इक्वल टू, मैं देखती हूँ कौन कौन से नंबर्स एक दूसरे से कट सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास x और x कट गया आपस में, -1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस विल बी इक्वल टू -x दोनों के साथ सेम साइन है, ये ऐड हो जाएंगे, -2x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपस में कट जाएंगे। दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन को वंस अगेन लिख लेती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे चूँकि जब हमें माइनस देखो और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर ले लो, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हमने बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस एक्स।
बच्चों यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे दोनों इन फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन है, तो यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो मुझे इसकी डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स चाहिए, तो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ, तो डिवाइड भी कर लेती हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करने से ये इटसेल्फ आ जाएगा, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 1 माइनस एक्स। यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। और डिनोमिनेटर की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देती हूँ ब्रैकेट को हटा के, 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 1 माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा, नोमिनेटर को एज इट लिख देते हैं, ये आपस में कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, मैंने कैंसिल नहीं किए, 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स से शंपुनाथ, 1 प्लस वाई से गया, और 1 प्लस एक्स से गया। तो बच्चों हमारे पास सिंपलेस्ट आंसर जो है वो हमारा बच गया है, नोमिनेटर में बच गया 1 माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में बच गया बच्चों एक्स। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट की समझ नहीं आती, किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।